हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन एट गोपाल होम्यो हीलिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ट्रायल्स ऑफ एब्डोमेन एब्डोमेन की 3 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो कि पेट की मुख्य समस्याओं को कवर करती है। सो 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ, नंबर 1 इज कारोवेज, सेकेंड इज चाइना एंड थर्ड इज लाइकोपोडियम। ये 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ ट्रायल्स ऑफ एब्डोमेन होती हैं, यानी एब्डोमेन की 3 मुख्य दवाइयाँ होती हैं। जो अब हम पर्टिकुलरली हम ये बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन में किस तरीके के सिम्टम ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो कारोवेज जो होती है दोस्तों, वो मोस्टली अपर एब्डोमेन यानी पेट के ऊपरी भाग के लिए बहुत अच्छा वो वर्क करती है उसमें। और कारोवेज में पेशेंट ये बताएगा कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने खाना खाया है, खाना खाने के बाद मुझे यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन, इस रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ रुका हुआ है, ना तो वो नीचे ही जा रहा ना ऊपर ही जा रहा। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेशेंट पेन बताएगा। सेंसिटिव टू टच एपिगैस्ट्रिक रीजन रहेगा पेशेंट को। और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी पेन होगा। फ्लैचुलेंस, हैवीनेस और सोरनेस, सोर इरेक्टेशंस, इस प्रकार की कंप्लेंट पेशेंट में मोस्टली देखने के लिए मिलेंगी। और जैसे ही उसको पेशेंट बताएगा मेरे को डकारें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और डकार आने के बाद मेरे को थोड़ी देर के लिए आराम रहता है, फिर से मेरी तकलीफ फिर वहीं पे आ जाती है। तो कारोवेज के कुछ मुख्य सिम्टम है। जिस तरीके से पेशेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो यही है कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने खाना खाया मेरे यहाँ पे भारीपन रह रहा है, ना तो ये नीचे ही जा रहा ना ये ऊपर ही आ रहा। तो इस प्रकार से पेशेंट बताएगा। अपर एब्डोमेन में अपनी कंप्लेंट ज़्यादा बताएगा। तो हम थेरापेटिक्स बेस पे वहाँ पे यदि उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरे सिम्टम्स को लेके कि इसको रिपोर्टराइज करने के बाद, तो हम टेम्पररी रिलीफ के लिए उसको कारोवेज हम दे सकते हैं। सो नाउ चाइना। दोस्तों, चाइना जो हमारी होम्योपैथिक दवाई है वो होल एब्डोमेन यानी पेट के पूरे भाग को कवर करती है। चाइना के अंदर जो मुख्य सिम्टम देखने के लिए मिलता है वो एक्यूमुलेशन ऑफ गैस एंड हैवीनेस इन होल एब्डोमेन। पेशेंट बताएगा, डॉक्टर साहब जब से खाया है तब से पूरा पेट ऐसे तनासा है। ऐसे जनरल में लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से पेशेंट अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने खाना खाया तब से मेरा पेट बहुत भारी भारी सा मेरे को महसूस हो रहा है, और ना ही मेरे को गैस पास हो रही है, ना ही मेरे को डकारें आ रही हैं। बस ऐसा लग रहा है कि पेट पूरा भरा भरा सा। और जो चाइना है होम्योपैथिक दवाई है, उसमें मूवमेंट पे पेशेंट को आराम मिलता है। पेशेंट यदि थोड़ी बहुत मूवमेंट करेगा तो उसी तरीके से उसकी गैस रिलीज होगी, उसको डकारे भी आ जाएंगे, तो क्या है उसको जो उसके दर्द है उसमें आराम मिलेगा। और चाइना के कुछ ऐसे मुख्य सिम्टम, चाइना बहुत अच्छी रेमेडी है गोल स्टोन के लिए। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में यदि पेन है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यदि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच है, लीवर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, लीवर आपका पित्त ज़्यादा बना रहा है, तो उसमें चाइना बहुत अच्छा वर्क करती है। तो मेनली चाइना का पेशेंट यही बताएगा, डॉक्टर साहब पूरे पेट में मेरे को भारीपन है, दर्द है, और दुखन सी बताएगा। जैसे हल्का हल्का हम उसको टच करेंगे उसके पेट को, तो टच करने में भी दर्द बताएगा। जैसे ही आप टच कर रहे हो मेरे को दर्द बढ़ रहा है। तो चाइना के कुछ ऐसे इस तरीके से चाइना का पेशेंट अपने सिम्टम देगा। सो नाउ थर्ड इज लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले भाग के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। ब्लोटेड सेंसेशन रहेगी उसमें। जो लाइकोपोडियम का पेन होगा वो राइट टू लेफ्ट एक्सटेंड करेगा, राइट साइड से वो पेन बढ़ेगा और वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। इस प्रकार से लाइकोपोडियम का पेन होता है। और पेशेंट ये बताएगा कि डॉक्टर साहब, मेरे पेट के निचले भाग में ऐसा रखा है, कोई बॉल सी रखी हुई है, और वो सेंसिटिव टू टच होगा। पेशेंट का जो लीवर के जो एंजाइम है बहुत ज़्यादा एंजाइम बनाएंगे। गैस्ट्रिक कंप्लेंट पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहेगी उसमें, और वो मोस्टली अपनी कंप्लेंट लोअर एब्डोमेन में बताएगा, डॉक्टर साहब मेरा पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा, जब से मैंने खाना खाया है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट के निचले भाग में वो रुका हुआ है, वो पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा। तो ये कुछ थेरापेटिक्स सिम्टम्स हैं जिनके बेस पे यदि हम पेशेंट की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बेस पे हम ये होम्योपैथिक दवाइयाँ रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को। बाकी कंप्लीट पेशेंट के केस को लिया जाए और फिर उसको रिपोर्टराइज करें, तो उसके बेस पे हम दवाइयाँ देंगे, तो काफ़ी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। जिस प्रकार की कंप्लेंट हम थेरापेटिक्स बेस पे भी यदि होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरीके से जो ट्रायल्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता रहूँगा, और मैं बताऊँगा आपको कि भी किस तरीके से पेशेंट अपने सिम्टम्स को शो करेगा। थैंक यू सो मच।